आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत सारे अभ्यास भी करा दिए हैं उसमें। और आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो लेक्चर था बहुपद का उसमें कुछ बेसिक जो टर्म था उसको पढ़ा दिया गया है। आज से हम लोग बहुपद में आज जो शून्यक दिया गया होता है, शून्यक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बहुपद ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। जैसे होता है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो एग्जाम में जो पैटर्न बनता है उसमें शून्यक दिया गया रहता है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है, उससे हमें नया जो द्विघात बहुपद होता है उसे फाइंड करना होता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा टॉपिक आज का होगा, वह टॉपिक है कि यदि बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यदि यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि वहां जो भी क्वेश्चन बनेगा ना उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहता है, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद का शून्यकों का योग होता क्या है। बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वह होता है -b/n, ठीक है। दूसरा होता है बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। इस कंडीशन में होता है। और यहाँ पे हम लोग को केवल यहाँ पे वैल्यू जो दिया रहता है वो अल्फा बीटा रहता है और अल्फा इंटू बीटा रहता है। तो जो द्विघात बहुपद ज्ञात करना होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है, या इससे कह सकते हैं इसका जो रूप होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो दिए गए शून्यकों का योग और गुणनफल होता है उसको इसी फॉर्मूला या बोला जाए इसी रूप में या समीकरण में हम लोग फाइंड आउट करके रख कर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे एक हम प्रश्न ले लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड का प्रश्न होगा। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन 1,1 दिया गया, ठीक है, या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। जैसे आप से रिलेट कर सकते हैं, लेट अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या है, 1 है, ठीक। इस कंडीशन में हम जब निकालेंगे द्विघात बहुपद, तो अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दोनों पता हो गया। तो साधारण तौर पे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद से, ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ पे x² सेम ही रहेगा और अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है उसे पुट कर देते हैं। जैसे 1 है, 1 की जगह पे यानी अल्फा प्लस बीटा के 1 की जगह पे पुट हो गया। अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 है, अर्थात x² माइनस x प्लस 1, और यही जो वैल्यू आया यही जो होता है ना, यही समीकरण का द्विघात का जो एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे इससे प्रश्न बने होते हैं। और इससे आपको क्या 2 नंबर मिल सकता है, या ऑब्जेक्टिव में पूछे तो उससे 1 नंबर मिल सकता है। यदि आप इसी पैटर्न से लगातार बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे प्रश्न है 0,-3। अब इससे हमें एक क्वेश्चन और फाइंड करना है। 0,-3 दिया गया है, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो पहला जो वैल्यू होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा जो मान होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम गिवन दैट, यानी दिया है, या हिंदी में लिखेंगे तो दिया गया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू है वह कितना है, 0। अल्फा इंटू बीटा जो है वह कितना है, -3। अब इससे हमें द्विघात बहुपद जो होता है फाइंड करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए यहाँ पे जो व्यंजक लिखा गया है, समीकरण या इसका रूप लिखा गया है, तो वह होता है द्विघात बहुपद से,
ठीक है, या फ्रॉम द्विघात क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा का उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इसे मान लेते हैं, इक्वेशन कौन सा फर्स्ट है, इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, लिखेंगे 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान जो है -3 है इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर और 0 में किसी भी हम अचर या अचर से गुना करते हैं तो उसका मान जो होता है वह ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है। तो यह तो 0 हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे भी -3 है तो माइनस एक बच गया, -3 बराबर 0, अर्थात इसका जो मान आया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यही हो गया द्विघात समीकरण का रूप हो गया, ठीक है। इसके बाद एक दो और प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत सारी सहायताएं मिलेंगी, ठीक है। इससे आप 1 या 2 या 4 नंबर फाइंड यानी पा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 10/3, 1, ठीक है। अब यहां से हम मान लेते हैं ना, गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह है 10/3, ठीक है। दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वह कितना है, 1 है। अब यहां से हमें द्विघात बहुपद फाइंड करना है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, ठीक है। वह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है 0, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद रखेंगे, जिनका बोर्ड है वो तो सीरियसली से याद करेंगे, जिनका आने वाला बोर्ड है उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को इस तरह से उतार लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम लिख सकते हैं 10/3 और x के जगह पे रहेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे 1 रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एलसीएम ले लेंगे, सबके बाटा में 1 कर सकते हैं और एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जो होगा वह हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3x²। यदि आपको एलसीएम आता हो तो सही है, नहीं आता है तो क्या होगा, इसे सीखना पड़ेगा। +3 इक्वल टू 0, जब क्रॉस करेंगे तो यह 0 से मल्टीपल होगा और मल्टीपल होने के बाद इसका वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि 3x² - 10x प्लस में 3 इक्वल टू 0। यही हमारा बन गया क्या, द्विघात बहुपद बन गया, ठीक है। इस आधार पे अब यहाँ पे होता है कि द्विघात बहुपद देने के बाद उसमें कंडीशन होता है कि शून्यक निकाला जाता है, ठीक है। तो यही दोनों शून्यक होती हैं। जब इस प्रश्न को दिया जाए, जैसे हम इसका क्या करेंगे, इसका शून्यक ज्ञात करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रश्न है 3x² और -10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका यदि कहता है शून्यक ज्ञात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि यही शून्यक आपका आंसर में आएगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो जो शून्यक से हमें क्या निकालना होता है, बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात बहुपद से क्या निकालना होता है, शून्यक निकालना होता है। तो जैसे जो अल्फा द्विघात बहुपद होते हैं तो इसमें हमेशा एक बातें पूछी जाती है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं वह कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसका व्यापक रूप हमेशा पूछा गया है कि व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका व्यापक रूप जो होता है ना वह होता है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यह व्यापक रूप होता है। इससे आपको 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में हमेशा के लिए आता ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग समझ यहाँ पे देखेंगे दूसरे टाइप के जो प्रश्न होते हैं, इससे आप लोग क्या करेंगे, इस आधार पे बहुत सारे प्रश्नों को आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके अलावा हम बातें करें कि यहाँ पे तो शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है तो अब तक तो यह सही है, लेकिन उसमें केवल शून्यक दिया गया हो, उस कंडीशन में आप कैसे द्विघात बहुपद को फाइंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे अभी, ठीक है। जो अगला टॉपिक होगा वह है द्विघात
बहुपद का शून्य दिया हो तब द्विघात बहुपद निकालें। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन है कि द्विघात बहुपद का शून्य दिया गया है। यह नहीं इसमें बताया गया है कि जो द्विघात बहुपद दिया गया है इसमें शून्यक दिया गया है, यानी शून्यकों का योग दिया गया है या शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इस कंडीशन में बहुत सारे जो प्रश्न बन जाते हैं, जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं कि प्रश्न है √3 + √7 3 + √7 कामा है 3 - √7। ठीक है, यह एक प्रश्न दिया गया है। हमें इस प्रश्न से हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद को। ठीक है, तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे कि जो इसका शून्यक होता है वह क्या होता है। तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है दो होता है, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। जब तक हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका बहुपद का जो समीकरण है द्विघात बहुपद का या रूट है नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला हमारा कंडीशन जो होता है इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, या हम सबसे बेसिक होता है ना इसमें कि लेट कर लेते हैं। यहाँ से लेट अल्फा बराबर मान लेंगे हम 3 + √7। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेंगे 3 - √7। ठीक है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। ठीक है, शून्य कितने होते हैं, दो, अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का योग गुणनफल इसी से हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जो शून्यकों का योग होता है वह होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यह हो जाएगा 3 + √7 प्लस 3 - √7। अब यहाँ पे दिख रहा है कि एक √7 प्लस में है और एक √7 जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, घट कर 0 हो जाते हैं। अब बच गया 3 और 3, कुल मिलाकर 3 3 हो जाते हैं 6। अब हमें पता हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 6। अब इस आधार पे हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, अगला स्टेप निकालना है। अगला स्टेप क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ हम निकाल सकते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल वह होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें जो दिया गया है अल्फा का मान वह है 3 + √7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्लस में लिखेंगे, इंटू कर लेंगे 3 - √7 जो कि बीटा का मान है। अब हमें पता है कि यह एक बीजीय व्यंजक का फार्मूला बन जाता है। यह फार्मूला होता है a + b × a - b। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो फार्मूला है वह है a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b²। ठीक है, तो हम एक वैल्यू को a मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर अब माइनस √7 का स्क्वायर। यह 3 का स्क्वायर 9 होगा, और रूट जब होती है स्क्वायर होता है तो वहां पे जो कंडीशन होता है कि रूट का मान 1/2 होता है और उसका जब स्क्वायर किया जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाता है। अर्थात यहाँ पे रूट केवल क्या बचेगा, 7 बच जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा कितना मिलेगा, 2। जब हमें इतना वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो हम सीखे हैं पहले से ही कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो जो द्विघात बहुपद का रूप होता है, द्विघात बहुपद का रूप बोले या समीकरण बोले, वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड किए हैं, वो कितना है, 6, और x के जगह पे x हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है 2 = 0, और यही बन जाता है क्या, द्विघात समीकरण। तो यहाँ हम लोग ने देखा जिसका शून्यक दिया गया है, शून्यक से हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न देखेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, जो कि थोड़ा सा लेवल वाला प्रश्न होगा। दूसरा जो प्रश्न है वह है 2 +
√5/2 कामा 2 माइनस √5/2। ठीक है, यह प्रश्न हो गया। इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे फिर अगेन पिछले जो प्रोसेस किए हैं उसी प्रोसेस पे एक भी बनाएंगे, थोड़ा सा रूट वाला प्रश्न। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा बराबर मान लेंगे 2 प्लस √5, अब बाटा में कर लेंगे 2 और एक बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर 2 माइनस √5, अब बाटा हो जाएगा कितना 2। ठीक है, और यहाँ से हम सबसे पहले सुमेको का योग निकालेंगे, अर्थात क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा 2 प्लस √5 अब बटा 2 जोड़ 2 माइनस √5 अब बटा कितना 2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस √5 प्लस 2 माइनस √5। देखिए यहाँ पे और प्लस माइनस हो गया √5 तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 2 और प्लस 2 होता है 4 अब बटा 2, अर्थात कितना हो जाएगा 2 निकलेगा। अब हमें मिल गया अल्फा प्लस जो बीटा का मान है वो कितना हो गया 2। और फिर दूसरा हम प्रोसेस करेंगे, इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फा यहाँ से निकालेंगे अगेन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा जो मान है इसी मान को हम यहाँ पे पुट करते हैं, 2 प्लस √5 अब बटा 2 इंटू 2 माइनस √5 अब बटा 2। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि फॉर्मूला मिल रहा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और दोनों में कितना है, अब a का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हम इसे, या तो दोनों का हम लोग क्या करते हैं बेजीय व्यंजक निकाल लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं। और इसमें क्या है 2 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीपल करेंगे तो उस विधि से हम लोग ये कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जब 2 में 2 से हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि फॉर्मूला नहीं लगाते हैं तो 2 में 2 से पहले कर लेंगे तो 2 दूना 4 होगा और प्लस कितना हो जाएगा 2 √5 हो जाएगा। फिर √5 से करेंगे तो यह कितना माइनस में है तो माइनस में होगा 2 √5 अब प्लस कितना होगा, फिर हमें कितना 5 में करना है, माइनस करेंगे माइनस √5 फिर मल्टीपल कितना होगा √5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, पहला जो कंडीशन बना वह 2 में सबसे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूना 4 और 2 √5। ठीक है, और फिर √5 से हम लोग कर लेते हैं माइनस से, तो माइनस 2 √5 और √5 में √5 से करेंगे तो कितना हो गया √5 इंटू √5। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस माइनस जो है वो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बच गया 4, अब माइनस रूट में रूट से गुना करेंगे, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा बटा 4, यानी कि -1/4 मिल गया। ठीक है, यह हो गया किसका मान, अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो -1/4 है। अब अगेन हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद के रूप वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² के जगह पे x² अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 2 है इंटू x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का जो मान है -1/4। ठीक है, बराबर 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस यह 2x और -1/4 बराबर 0। जब सब में एलसीएम लेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगा 4x² माइनस 8x माइनस 1/4 बराबर 0, अर्थात हमें यहाँ मिलेगा 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, जो कि यही क्या है द्विघात बहुपद है। अब हम लोगों ने यहाँ तक बनाने का प्रोसेस सीख लिया। इससे जो भी दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनेंगे लगभग इससे बनेंगे बहुपद में। यदि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनेंगे जो पहला मेथड पढ़ा है उसमें से बनेंगे, तो आप जो भी 10th के जो भी छात्र हैं जिनका बोर्ड एग्जाम है वो लोग खासकर इस पर प्रिपेयर करेंगे, यानी केयरफुली ध्यान देंगे और इससे काफ़ी एग्जाम में आपको सहायता मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल पे लगातार बने रहेंगे और हम प्रयास करेंगे और कि इस जो भी आगे के जो प्रोसीजर है, यानी जो भी आगे के जो लेसन है और उसको पढ़ाने का प्रयास जारी रहेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट।